Dear students, good morning. I am Pinky Devangan from Government Higher Secondary School, Sakra. Today we are going to study the poem How the Little Kite Learned to Fly, written by Catherine Pyle from your book English Reader, Flight, Class 10. So first we come to word meaning. Nodded, moved head up and down or from side to side, मतलब सिर हिलाना. Tranquil, peaceful, मतलब शांत. Stirred, inspired, मतलब प्रेरित. Trembling, shaking with fear, मतलब डर से कांपना. Steadily, little by little, gradually, मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्रमशः. Sailed, flew, moved smoothly, मतलब आराम से उड़ा. Whirling, moving round and round, मतलब गोल गोल घूमना. अब हम पोएम पढ़ेंगे. How the little kite learned to fly, मतलब लिटिल काइट ने उड़ना कैसे सीखा. यह छोटा काइट है और पहली बार उड़ने का प्रयास कर रहा है तो डर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा. अब हम पोएम पढ़ेंगे. I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. लिटिल काइट ने कहा मैं ये कभी नहीं कर सकता. कब कहा उसने? जब उसने ऊपर देखा बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं. I know I should fall if I tried to fly. मैं जानता हूँ कि यदि मैंने उड़ने का प्रयास किया तो मैं गिर जाऊंगा. Try said the big kite, only try. बिग काइट ने कहा प्रयास करो, केवल प्रयास करो. और I fear you never will learn at all. या मुझे डर है कि तुम कभी भी उड़ना सीख नहीं पाओगे. But the little kite said, I am afraid I will fall. परंतु लिटिल काइट ने क्या कहा कि मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगा. The big kite nodded, well goodbye, I am off. And he rose toward the tranquil sky. बिग काइट ने अपना सिर हिलाया और कहा गुड बाय, मैं तो चला. और वह शांत आसमान में ऊपर की ओर उड़ गया. Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. तब लिटिल काइट बड़े काइट को देखकर कोशिश करने की सोची और उसने अपने पेपर को उड़ने के प्रयास में हिलाया और कांपते हुए अपने उड़ान के लिए प्रयास किया. First whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. पहले वह ठीक से नहीं उड़ पाया. डरते हुए वह गोल गोल घूमने लगा, परंतु उसने साहस किया और अकेले ही ऊपर और ऊपर की ओर उठने लगा. Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. बड़े काइट ने ऊपर से देखा कि नीचे छोटा काइट लिटिल काइट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. तब लिटिल काइट गर्व से रोमांचित हो गया जब वह बिग काइट के साइड बाय साइड मतलब बगल में उड़ने लगा.
while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. और बहुत ऊंचाई से उसने नीचे ग्राउंड पर देखा और क्या देखा कि लड़के कैसे दिख रहे हैं, स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बों के समान दिख रहे हैं जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर जा रहे हैं. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. वे काफी ऊंचाई पर अकेले उड़ रहे थे और वहां हवा शांत थी और उनके साथ वहां पर इतनी ऊंचाई पर और कौन कौन थे, केवल बर्ड्स और क्लाउड्स मतलब पक्षी और बादल थे. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. Little kite खुशी से कहता है कि ओह मैं कितना खुश हूँ, और ये सब किस लिए संभव हुआ, क्योंकि मैंने साहस से काम लिया और मैंने प्रयास किया. तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस पोयम से कि कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, साहस से काम लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम कोई काम सीख सके, कर सके. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में. क्वेश्चन है टिक द एप्रोप्रिएट आंसर. सही विकल्प पर टिक लगाइए. फर्स्ट, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज. बिग काइट उड़ा क्योंकि. आप जानते हो बिग काइट क्यों उड़ा? वह लिटिल काइट को प्रेरित करने के लिए उड़ा, उसे प्रोत्साहन देना चाहता था. तो आंसर क्या होगा? ही वॉन्टेड टू एनकरेज द लिटिल काइट. सेकेंड, इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज. प्रारंभ में लिटिल काइट कैसा महसूस कर रहा था? आप जानते हो कि वह डर रहा था, उड़ने से डर रहा था, उसमें आत्मविश्वास नहीं था. तो आंसर क्या होगा? नॉट कॉन्फिडेंट. नंबर 3, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ. लिटिल काइट किस लिए सफल हुआ? इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने प्रयास किया. तो आंसर क्या होगा? हिज एफर्ट्स. अब क्वेश्चन है, इन द टेबल गिवन बिलो there are some sentences from the poem in column A. In column B, put a tick mark on who said these sentences, the big kite or the small kite. नीचे टेबल दिया गया है, इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. आपको ये बताना है कि ये सेंटेंसेस किसने कहे हैं, बिग काइट ने या स्मॉल काइट ने. फर्स्ट, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई. मैं जानता हूं कि मैं गिर जाऊंगा यदि मैंने प्रयास किया उड़ने का. किसने कहा ये? स्मॉल काइट ने. आई कैन नेवर डू इट. मैं ये कभी नहीं कर सकता. किसने कहा? स्मॉल काइट ने. ट्राई, ओनली ट्राई. किसने कहा? बिग काइट ने. और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल. या मैं डरता हूं कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे. ऐसा किसने कहा? बिग काइट ने. आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा. ऐसा किसने कहा? स्मॉल काइट ने. आह वेल गुड बाय आई एम ऑफ. मैं तो चला. किसने कहा? बिग काइट ने स्मॉल काइट को इंस्पायर करने के लिए कहा. ओह हाउ हैप्पी आई एम. मैं कितना खुश हूं. किसने कहा? स्मॉल काइट ने कहा जब वह उड़ना सीख गया. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड आई ट्राइड. यह सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने साहस से काम लिया और प्रयास किया. यह किसने कहा? जी हाँ, स्मॉल काइट ने कहा. नाउ वी कम टू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ. लिटिल काइट किस बात से डर रहा था? ऊपर उड़ने से. सो the little kite was afraid of flying high. Next, why did the little kite's paper stir? लिटिल काइट के पेपर में हलचल क्यों हुई?
क्यों हुई? क्योंकि वह उड़ना चाहता था. The little kite's papers steered for free flight. Next, how did the boys look like from the sky? ऊपर स्काई से बॉयज किस प्रकार दिख रहे थे? धब्बों के समान. The boys looked like small spots moving round from the sky. Next question. Pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened. पोएम से उन शब्दों को चुनिए जो ये बताते हैं कि लिटिल काइट डरा हुआ था. सो द वर्ड्स आर नेवर, फॉल, अफ्रेड. नेक्स्ट, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? जब ऊपर उड़ने लगा तो लिटिल काइट ने कैसा महसूस किया? गर्व से रोमांचित हो गया. द लिटिल काइट फेल्ट thrilled with pride when it sailed up in the sky. Next, who were the little kite's companions up in the sky? ऊपर स्काई में जब वह उड़ रहा था उसके साथी कौन कौन थे? Birds and clouds were the little kite's companions up in the sky. ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है. That's all in this poem. Thank you.